इधर हमारी मौजूदगी इस समय वही नैया नाला पर है जो नैया नाले ने तबाही मचा कर रखी हुई है और किसानों के ज़्यादातर धान डूब गए। देख सकते हैं आप, ये जलकुंभी है। कुंभी के चले जाए, ये जलकुंभी आप देख सकते हैं, यह नाला पर मौजूद है। हुल्लास नदी मोहनलालगंज की झील से निकला हुआ यह नैया नाला जो सई नदी में गिरता, महाराजगंज तहसील में कैर, कुबना, पहरावा, कुसड़ी, सागरपुर कई जगह, हसनपुर कई जगह से नैया जो है निकलती है। लेकिन इस समय हम कुबना नैया नाला पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं जलकुंभी। ये जलकुंभी आप देख सकते हैं। इस जलकुंभी के कारण पानी जो है समुचित बह नहीं पाता, इसके कारण किसानों के धान डूब रहे हैं। हमारे साथ कुसड़ी सागरपुर के जनप्रतिनिधि, हम उनसे भी जानेंगे। भैया परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम रज्जन सिंह है। रज्जन सिंह हम प्रधान जी। कुसड़ी सागरपुर जी, ये जो जलकुंभी फंसी हुई कब से समस्या बनी हुई असल है? में ये 13-14 साल हो गए ना इसकी सफाई हुई। हाँ हाँ सारे कटाव कटे हुए हैं इनके। हाँ। और पेड़ पूरे उसी में लटके हुए गिर गए हैं। सारे पेड़ कीकर से लेकर सारे पेड़ गिरे हुए। दूसरी तरफ हम दिखा सकते हाँ, हैं। पूरे पेड़ लटके हुए और पूरी लखनऊ जो निकली है टोटल यही दशा। इसके जगह में कटाव हो गया, कट गई नैया, इसमें काम कभी हुआ नहीं। उसी से पूरा पानी, अगर ये कटाव बांध दिया जाए और इसकी सफाई हो जाए तो पानी इतना बहाव न ले। और कम से कम पूरा क्षेत्र धान से जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र भैया? सुखलिया है, पाली है, कुसड़ी है, कुबना है और जमुरावा है, हसनपुर है। अरे बहुत लंबा क्षेत्र है, नाथगंज है, सब मतलब एक पूरा धान जा रहा है पूरा। उधर जो ये क्या बोलते हैं ओसा से निकला पूरा धान जा रहा है। कारण प्रधान जी क्या है? कारण यही तो सफाई नहीं है इनकी। और सब कट चुके हैं इनके जगह में। मतलब जो नैया के बॉर्डर होता है ये कटे हुए हैं सब, बड़े बड़े चौड़े चौड़े, उसी से पानी जा रहा है। उसी से पानी जा और सब पेड़ इसमें लटक गए हैं, पूरी गंदी, मतलब तो आप खुद दिखा रहे हैं। जी 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 जी। और यही कारण है, अगर साफ हो जाए तो पानी कंट्रोल हो जाए। कितनी जमीन डूबी होगी करीब? अरे हजारों बीघा, यहाँ से लेकर वहाँ तक लखनऊ तो मिला जाए तो 2-3 हजार एकड़ होगी, थोड़ी नहीं है। अच्छा। हर गांव में 50-100-200 बीघा जमीन डूबी है। बस केवल इसी कारण बस यही है कि सफाई होती ये नहीं है। असल में ये सर्वे हुआ था 60 साल पहले। जी जी। जब लखनऊ में पानी आ जाता था तो नैया का सर्वे हुआ, तो एक नैया इसको निकाल दिया गंदा नाले के नाम से। उसके बाद आज तक इसका नया सर्वे हुआ नहीं। जब कोई आपत्ति आती किसी में ठेल दिया जाता। पहले खेती पड़ी रहती थी, अब सारी खेती टूर करके जमीन बना दी गई। अब लोग खेती करते हैं, अब उनके लिए आपत्तियाँ खड़ी, दिक्कत हो रही। पहले कोई वैसे पड़ा रहता तो पानी निकल जाता था। ये कारण है। आप परिचय दीजिए अपना। संतोष कुमार मौर्य, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख जी। ये आप पाली के? हाँ, पाली के निवासी हैं जी। ये जो जलकुंभी नैया नाला में फंसी हुई है, इससे किसानों का काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी फसलें बुड़ गई हैं, लगभग हजारों बीघे जो है फसल डूब चुकी हैं। और इसकी सफाई कई सालों से नहीं हुई है। कई सालों से सफाई नहीं हुई। हमारा प्रशासन से यही मांग इसकी जल्द से जल्द सफाई कराई जाए, नहीं वरना और सी फसल डूबने की संभावना है, डूब जाएंगी जल्द से जल्द। परिचय दीजिए अपना। रोहित सिंह पाली। रोहित सिंह पाली, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, थे आप पूर्व में? जी जी। तो कुछ और नैया के बारे में? जलकुंभी के बारे में कि इसमें जो है जल्द से जल्द इसकी सफाई कराई जाए जी। इससे 500 गांवों को करीब नुकसान हो रहा है जी। और हम किसानों का पूर्ण नुकसान हो रहा है जी। इस पे सरकार ध्यान दे और लोगों का मुआवजा देने की कृपा की जाए। अगर जलकुंभी साफ हो जाए तो क्या धान डूबने से बच सकता है? अब तो धान कुछ फसल बच सकती है और 60% फसल बर्बाद भी हो चुकी है। बर्बाद। लेकिन अगले वर्ष के लिए अगर ध्यान दे, अगले वर्ष के लिए ध्यान दे तो अगले वर्ष फसल नहीं बर्बाद होगी। जो ये धान डूबा हुआ है तो ये खत्म हो गया, गल गया ये किसी काम का नहीं है। ये किसी काम का नहीं। भैया परिचय दीजिए। अच्छे से होती ही नहीं इसकी। सफाई अच्छे से। हाँ, जो सफाई का रामशंकर। जी। क्या बता रहे हैं आप?
जो ये पुल बन रहा है यहाँ पर कैर वाला कैर वाला, और इस तरह के कई पुल बन रहे हैं। तो जो इसका कटाव जो है सकरा कर दिया गया है और पानी नहीं निकल पा रहा है, और उसका समय से काम कराया नहीं जाता। जब आषाढ़ आता तो उसमें काम लगता है। परेशान किसान हो रहा है, और 50 साल जिसका सर्वे कराया नहीं गया। सर्वे दिखा जाए किसानी हो रही नहीं हो रही, इसकी पटरी बनाई जाए, यानी सर्वे ना होने के कारण इसकी पटरी बनाई जाए। जो पेड़ वृक्ष लटके हुए इस पे हो सके सरकार का अनुरोध है कि इस पे एक साइड पक्की रोड बनाई जाए आरो पार की, जैसे नहर है, हाँ नहर की तरह बनाया तो जाए। एक भी नुकसान किसी किसान का नहीं होगा, और भरपूर फसल होगी यहाँ पर। और झील में हम लोग बसे हुए हैं, झील टाइप की जमीनें यहाँ पर। इस टाइप की जमीनें, वो तो सही है। इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान भी काफ़ी पैदा होता है इस क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं किसान बता रहे हैं जलकुंभी और सर्वे न होने के कारण लगभग 60 वर्ष पहले सर्वे हुआ था। अगर पटरियां सही कर दी जाए, लखनऊ बचाने के लिए हुआ था, वो लखनऊ बच जाता, क्योंकि किसान यहाँ इसके ऊपर कोई सरकार नहीं ध्यान देती। कोई सरकार तक ध्यान ही नहीं दिया उसके लिए। नाला बहरा बहने तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हर साल हम लोग हर साल कभी कभी जब कम आता तो हम लोग बच जाते हैं, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो धान चले जाते हैं। हर साल हम लोग रोकते हैं। हाँ भैया आप लोग धान डूबा है, कितना डूबा है? आओ नीचे आओ। 1.5 बीघा। तो नैया साफ नहीं होते का? कबो नहीं साफ होते, कबो आज तक देखो ये मशीन को न आई? कबो नहीं आई, कबो नहीं आई। 20 साल पहले 20 साल पहले साफ बह रहा है। 20 साल पहले 20 साल 20 साल, हाँ। आप देख सकते हैं कि अगर इसकी सफाई हो जाए तो किसानों का धान दिखाओ पुराना, देखो कैमरा। एक तरफ हम आपको कम से कम 100 किलोमीटर इसी तरह पाओगे लखनऊ से, इसी तरह। और क्या पूरी टोटल आप चले जाओ सर्वे करवा लो। अगर ये साफ हो जाए तो जो है एक पानी नहीं जाएगा, इसके कटाव बंद कर दिए जाए। जो पटरी कटी जगह इनके, इन पे से कटाव बंद किए जाए, इसको सही ढंग से बनाया जाए। एक किसान नुकसान नहीं होगा, कहीं नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम किसानों के साथ यहाँ मौजूद हैं कुमना नैया नाला पर। महाराजगंज तहसील है, महाराजगंज कुमना नैया नाला से संतोष सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।